हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल। 12th हो जाने के बाद मैं ये वाली डिग्री करूँ या फिर मैं वाली डिग्री करूँ, कौन सा ऐसा कोर्स चूज़ करूँ जो मेरे लाइफ के लिए सबसे बेस्ट हो। ये कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान करके रख देता है और ये होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से आप सोचना स्टार्ट करते हो आपके करियर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। सो बच्चों को दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चलता है कि मैं कौन सी डिग्री चूज़ करूँ, मैं कैसे अपने लिए बेस्ट और सबसे जो आइडियल करियर ऑप्शन है उसको चूज़ करूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको एक अच्छे से अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ करने में। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट डिग्री कौन सी है, इन सारे टॉपिक पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आने वाले टाइम पे लेकर के आऊँगा। पर जैसा आप जानते हैं, कोई भी चीज़ में अगर आपको मास्टरी करना है, कोई भी चीज़ में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बेसिक से शुरुआत करना पड़ता है। तो ये वीडियो को आप एक बेसिक के मोटिव से मैंने बनाई है ताकि आपको बेस समझा दूँ कि आपको अगर एक करियर ऑप्शन चूज़ करना है, एक आइडियल करियर ऑप्शन, एक सबसे बढ़िया करियर ऑप्शन चूज़ करना है, तो उसका बेस क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे मुझे उसको चूज़ करना है ना। तो आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे एक अच्छे से अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ करने में। तो उन पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है मनी। कई बच्चे ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा गलत वे में लेकर के जाते हैं। अगर आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले बच्चा क्या सर्च करता है गूगल पे जाके कि डॉक्टर बनने के बाद सैलरी कितनी होगी। अगर मुझे एक फार्मासिस्ट बनना है तो फार्मासिस्ट बनने के बाद सैलरी कितनी होगी, इंजीनियर बनने के बाद सैलरी कितनी होगी। सब चीज़ के लिए बच्चा एक ही चीज़ सर्च करता है कि इसके बाद सैलरी कितनी होगी। बच्चा ये नहीं सोचता कि ये जो मैं चीज़ करने जा रहा हूँ उसमें मेरा आगे बेनिफिट क्या है, उसका स्कोप क्या है। सबसे पहले एक ही चीज़ सर्च की जाती है, वो है पैसा, सैलरी, कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मैं आखिर कितना कमाऊंगा। पैसों की वैल्यू से आप उस चीज़ को कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे डॉक्टरी की मैं बात कर लूँ तो बोलते हैं कि बीएएमएस डॉक्टर कम कमाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर ज़्यादा कमाते हैं। तो बच्चा क्या सोचता है, एमबीबीएस ज़्यादा कमाता है इसलिए मुझे एमबीबीएस करना है, मैं बीएएमएस नहीं करूँगा। ये चीज़ बहुत गलत है। आपको किसी भी चीज़ को मनी की तुलना से नहीं सोचना है। देखो यार, पैसे कमाने के बहुत ज़रिए होते हैं, ठीक है। पैसे आप अपनी डिग्री से ही नहीं कमा सकते, या फिर आप जो ऑक्यूपेशन चूज़ कर रहे हो उसी से नहीं कमा सकते। कई ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है फिर भी वो करोड़पति है। तो पैसे कमाने के लिए आपको बहुत सारे वेज है, पर आप जो करियर ऑप्शन चूज़ करने जा रहे हैं उसको कभी पैसे से कंपेयर मत करना। जैसा आप देख सकते होगे, जो बच्चा चाहता है, फॉर एग्जांपल किसी का इंटरेस्ट है कुछ दूसरी चीज़ करने में, पर वो उस चीज़ को छोड़ के कुछ और कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, कि इसमें पैसा ज़्यादा है। उसका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ में है पर वो कर दूसरी चीज़ रहा है जस्ट बिकॉज कि उसमें पैसा उसको ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, किसी भी चीज़ को आपको पैसे से कंपेयर नहीं करना है। पैसे कमाने के बहुत ज़रिए होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो चीज़ कैसी है, क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्या उसमें मैं आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या मैं अगर इस फील्ड में गया तो अपना बेस्ट दे पाऊँगा। अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो यार पैसा पीछे भागेगा। अगर आप अपना बेस्ट ही नहीं दे पाओगे तो यार आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको पहली चीज़ यही करना है कि आपको पैसे की तुलना से उसको पैसे से कंपेयर नहीं करना है कि यार मैं ये कर लूँगा तो उसके बाद मैं कितना कमाऊँगा, कितनी मुझे सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। पहले आपको ये सारी चीज़ों की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सोचना चाहिए, ज़रूरी बात है यार, हर किसी को सोचना चाहिए कि इसके बाद मैं कितना कमाऊँगा, पर आपका पहला इंटेंशन नहीं होना चाहिए। कमाएंगे आप कब, सब चीज़ें हो जाने के बाद। जैसे आपने कोई एक कोर्स है जो जिसको आपने चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक कोर्स चूज़ करा, XYZ जो भी हो, आप जब उस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही तो पैसा आएगा ना। तो पहले आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे उस कोर्स में क्या पढ़ना है, क्या मैं उसमें सीखने मिलेगा, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ना कि पैसे पे। पैसा आखिरी में मिलता है, ठीक है। तो पैसे पे आपको कोई भी चीज़ को कंपेयर नहीं करना है कि अगर मैं इंजीनियर बना तो कितने कमाऊंगा, डॉक्टर बना तो कितने कमाऊंगा, ठीक है। तो पहला चीज़ ये ध्यान रखिए आप करियर ऑप्शन चूज़ करते टाइम कि पैसे से उस चीज़ को बिल्कुल कंपेयर मत करना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो दूसरा पॉइंट आता है चूज़ योर पैशन। जिस चीज़ में आपकी रुचि है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। ना जाने ये लाइन आपको कितने बार और कितने लोगों ने कही होगी, और ये सच भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी। उसमें वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, जब पर पेरेंट्स के कारण और सोसाइटी के कारण वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, बल्कि वो एक पैशनेट फोटोग्राफर होता है, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर होता है। अगर कोई बच्चा किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्टेड है और वो जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पेरेंट्स या सोसाइटी इसके कारण अपना डिसीजन बदलता है, उसका पूरा पैशन, जिसका उसका जो ड्रीम है वो कुछ और है और वो कर कुछ और रहा है, ठीक है, तो उसमें आप समझ सकते हो कि कैसा वो फील करता होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, जो आपका पैशन है। देखो यार, स्कोप हर चीज़ में है। कई लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, इंजीनियर खाली बैठे हैं घर पे, तो उनके लिए एक एग्जांपल है यार। देखो, कई इंजीनियर खाली बैठे हैं और वहीं कुछ कुछ नहीं, बहुत ऐसे हैं जो करोड़ों को पैकेज पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है। अपना पैशन के पीछे भागो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। स्कोप आज के ज़माने में हर चीज़ में है, पर ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के मास्टर बन जाओ, आप उस चीज़ में अपना बेस्ट परफॉर्म करो, ठीक है।
अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे तो कोई आपको ओवरलैप करके आगे बढ़ जाएगा और आपसे ऊंचे पद पे पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो पैशन है उसको चूज़ करना है। ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं पर उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आता, आप उसको नहीं कर सकते। ट्रस्ट में आप उसको नहीं कर सकते, भले उसमें आपको पैसा ज़्यादा दो। पैसे से कुछ नहीं करना पड़ता, पर आप उसमें मन नहीं लगा पा रहे हो तो वो पैसा किसी काम का नहीं आएगा। एक इंसान का पैशनेट होना भी ज़रूरी है उसके काम की तरफ। तो दूसरा पॉइंट ये था कि आपको जो आपका पैशन है, जो आपकी इच्छा है, उसके अनुसार अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है, अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है कि यार मुझे पेंटिंग करना अच्छा है। पेंटिंग में भी बहुत स्कोप है, मैं सब चीज़ों पर वीडियो लेकर के आऊँगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो पेंटिंग में भी स्कोप है, हर चीज़ में। मुझे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो एग्रीकल्चर में भी जमाने भर का स्कोप है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, सोसाइटी ये बोल रही है। सोसाइटी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो ना कभी सक्सेसफुल हुए हैं, ना दूसरे को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको दूर रखना है और अपना जो पैशन है, जो आपका गोल है, एक टारगेट बनाना है कि नहीं यार मुझे लाइफ में ये करना है और ये मेरा टारगेट है, और उस पर ही आपको चलते रहना है। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप बिल्कुल कंसीडर करिएगा। वो है बी स्ट्रिक्ट ऑन योर डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करना है, तो मैं मुड़ के नहीं देखूंगा ज़माना कुछ भी बोल ले कि तू ये कर ले, मैं नहीं देखूंगा। देखो, आपको सोसाइटी में ऐसे कई लोग मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप चूज़ करते हो कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, पर बाजू वाले अंकल बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तू इंजीनियरिंग मत कर, तू ये दूसरा कोर्स कर ले। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो और आप करोड़ों कमाते हो तो आप बाजू वाले का घर तो नहीं बनाओगे ना। काम तो आप अपने पेरेंट्स के और खुद के ही करोगे, आप अपना घर बनाओगे। वहीं अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो बाजू वाले का कुछ थोड़ी ना जाएगा, आपके पेरेंट्स को बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा। तो ये जो लोग हैं इनकी बातों में आपको नहीं आना है। जो आपका डिसीजन है उस पर बने रहना है। आपको अगर लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस करो, पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है इसलिए मैं भी ये कर रहा हूँ। ये आपके लाइफ का फ्यूचर डिसाइडिंग डिसीजन होता है। यहीं से कई बच्चे अपनी लाइफ बनाते हैं तो कई बर्बाद कर लेते हैं। पैसे कमाने के कई जरिए होते हैं, पर यहाँ से लाइफ आप बनाते हो, यहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलना चालू होती है। जो आप डिग्री करते हो वहाँ से आपकी वैल्यू को गिना जाता है। ठीक है, तो आपको ये डिसीजन बिल्कुल मतलब ऐसे, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बढ़िया से सोचो, अपने पेरेंट्स से बात करो। बिकॉज जो भी आप करोगे फ्यूचर में जाके, आप सक्सेसफुल होते हैं अनसक्सेसफुल होते हैं, उसका पूरा इफेक्ट आप पे और आपकी फैमिली पे पड़ेगा, सोसाइटी पे नहीं पड़ने वाला। बाजू वाले को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो लोगों की बातों में आपको अपना डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी कुछ भी बोले कि बेटा ये कोर्स अच्छा है, आपको जो कोर्स करना है उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पे देखिए। हर जगह हर चीज़ के लिए वीडियोस अवेलेबल है। आप देखिए कि यार ये जो कोर्स है इसमें क्या मुझे सिखाया जाएगा, क्या मेरी स्किल डेवलप होगी इससे, तो इससे आगे स्कोप है कि नहीं इस चीज़ में, आगे में जाके मुझे कौन सा जॉब मिल सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ना कि लोगों की बातों में पढ़ना है कि देखो यार उसका लड़का ये कर रहा था, उसने इतनी महारत हासिल कर ली, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे तू भी वही कर ले, पर आपका अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल उस फील्ड में मत जाइएगा। आपका जो डिसीजन है वो आपका होना चाहिए और आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो सोच समझ के लेना है। यही थे वो 3 पॉइंट जो कि आपको करियर डिसीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये पॉइंट अच्छे लगे होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।